हेलो दोस्तों, एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा अच्छे से अच्छे लोगों का घमंड तोड़ सकता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? कोई भी घमंडी व्यक्ति हो, उसे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा गिफ्ट कर दीजिए। चाहे वो कितने भी बंगले वाला हो, चाहे उसके पास कितनी भी कारें हो, चाहे वो कितना भी नाम कमा चुका हो, कितना भी रईस हो, लेकिन उसे समझ में आ जाएगा कि जाना एक दिन इस मिट्टी के घड़े में ही है। क्योंकि हर व्यक्ति राख बन के मिट्टी के घड़े में ही आ जाता है। फिर भी लोगों को इतना गुमान हो जाता है अपने बारे में, वो ये भूल जाते हैं कि कल हमें इसी घड़े में आना है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लें। इसीलिए जब भगवान ने हमने कुछ अच्छे कर्म किए, जिस वजह से हमें एक अच्छा जीवन मिला है, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो उन्हीं अच्छे कर्मों को करने के वजह से ये सब हमें मिला, और उन्हीं अच्छे कर्मों को हम भूल गए हैं। अगर हमें वो अच्छे कर्म करने की वजह से सब कुछ मिला है, तो हमें अच्छे कर्म ही करने हैं, हमें भूलना नहीं है। अच्छे कर्म करने की वजह से जो चीजें मिली है, उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए ही मिली हैं। तो आपको अगर सब कुछ मिला है तो आप अच्छे कर्म कीजिए। आप अगर जरूरतमंदों की हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो किसी का मतलब कि मजाक ना उड़ाएं, या किसी को कटु वचन ना बोले जो उसको बुरा लगे। भगवान ने आपको दिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है। बहुत से लोग जन्म से अंधे भी पैदा होते हैं, विकलांग भी पैदा होते हैं, बिना हाथ पैर के भी पैदा होते हैं। तो हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जब भी भगवान ने हमें हाथ पैर मुंह आंख नाक सब चीज से सही सलामत भेजा है। हमें उस परमात्मा का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे बॉडी पार्ट्स ही जो है ना, वो ही करोड़ों रुपए के, वो अनमोल हैं। आप ये सोचिए, जो एक अंधा व्यक्ति है ना, आप उससे पूछेंगे कि आपके आगे 1 करोड़ रुपए रखे हैं और आंखें रखी हैं, आप क्या लेना चाहेंगे? तो वो आंखें ही लेना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि आंखें ही जरूरी हैं। तो हमें सब कुछ मिला है, परमात्मा ने हमें सब कुछ से नवाजा है, सब कुछ दे रखा है, तो हमें उनका रोज धन्यवाद करना है। हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। अगर आप सही सलामत है, आपके हाथ पैर हैं, आपके पास माइंड है, सब कुछ है, तो आपको परमात्मा का रोज धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें सब कुछ दिया है। क्योंकि जो उन्होंने दिया है ना, वही सबसे बड़ी चीज है। तो देखिए, आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिए, अच्छे कर्म कीजिए। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने कर्म सुधारने हैं। हम जो करने आए हैं ना, जिसलिए हमें भेजा गया है, वो कर्म तो हमें करने ही करने हैं। मान लीजिए आप गृहस्थी में हैं, आप कहते हैं हम गृहस्थी में हैं, तो आपको 2 शब्द झूठ बोले बगैर तो आपकी गृहस्थी चलेगी नहीं, क्योंकि बाहर जो कमाने जाता है उसे झूठ बोलना ही पड़ता है। ठीक है, आपको बोलना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो धन आप कमा के लाते हो, उसका कुछ परसेंट प्रभु की भक्ति में या दान पुण्य में लगाना चाहिए, ताकि आपका वो धन शुद्ध हो सके। इसीलिए कहा जाता है। तो लोग सोचते हैं कि क्या आता है, अरे लोग जो कि दान पुण्य के नाम पे हमें अंधभक्ति सिखाते हैं, वो कराते हैं। नहीं, आपके द्वारा जो भी साधु संत आपसे जो 1 रुपए 2 रुपए आपका अनाज ले जाते हैं और वो खाते हैं ना, तो उससे आपका धन जो कि शुद्ध होता है। तो इस बात को समझिए, और हर चीज पे टिप्पणी करना अच्छा नहीं होता है। अगर आपको समझ में आए तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो बाय बाय।